बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लान देखने वाले लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, रेसिपीज को देख रहे होंगे और शेयर और लाइक जरूर कर रहे होंगे। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बड़े और बच्चों की मनपसंद चीज स्नैक्स, आज हम आपको सिखाने जा रहा हूँ नगेट्स। तो हम बनाएंगे नगेट्स। किस तरह बनाएंगे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ मैं आपको। तो देखते हैं हमारे नगेट्स में क्या कुछ जाएगा। तो मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ वो है जी हरे भरे नगेट्स। आप इसमें ग्रीन चिलीज और पुदीना ओमिट कर दें तो आपके सिंपल वाले नगेट्स बन जाएंगे। तो जी इसमें क्या जाएगा? सबसे पहले इसमें मेरे पास 1 पाव चिकन है, बोनलेस चिकन है मेरे पास। 1 पाव चिकन लिया है मैंने। इसमें 1.5 1.5 स्लाइस जाएगा, इसके मैं किनारे काट दूंगा। लहसुन जाएगा इसमें, अदरक अदरक जाएगा और थोड़ा सा प्याज जाएगा। ये आधे से भी आधा प्याज है, 3 जबे लहसुन के हैं और 1-2 स्लाइस जो हैं ये मेरे पास अदरक के हैं। अच्छा जी एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, कुछ लोग इसमें अदरक का, लहसुन का, इसका पाउडर डालते हैं। हर घर में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। जो मैं भी नगेट्स बनाता हूँ कमर्शियली वो मैं इसमें पाउडर डालता हूँ, लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर और अदरक का पाउडर। लेकिन घर में हर घर में मौजूद नहीं होती, इसलिए मैं आपको ये चीज़ों के साथ बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है। और इसमें सिंपल से स्पाइसेस जाएंगे, थोड़ा सा वाइट पेपर जाएगा इसमें और नमक जाएगा और थोड़ा सा मैं इसमें फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर डालूंगा। तो जी इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे नगेट्स कैसे बनेंगे। सबसे और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं और ये एग वॉश है, अंडे हैं। थोड़ा सा पानी मिला के मैंने इसको फेंट लिया है एग वॉश के लिए। और ब्रेड क्रम्स को हम इसे ब्रेडिंग करेंगे और अपने नगेट्स को फ्राई करेंगे। तो जी लेट्स स्टार्ट अ रेसिपी। हम देखते हैं कि इसमें अब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जी तो सबसे पहले मैं अपने चॉपर लिया है, मैंने उसमें ये डाल दिया है जी चिकन। चिकन को मुझे चॉपराइज करना है। ठीक है, ये सारा चिकन इसमें चला गया। अब इसमें जाएंगे जी ये 3 जो है ये जवे लहसुन के हैं, एक आधी से भी आधी डली प्याज की, बस आप 1/4 प्याज, और ये अदरक जाएगा। सबसे पहले हम इसको चॉपराइज करेंगे। ये हमारा बड़ा अच्छा चॉपराइज हो जाएगा हमारा कीमा। हमारे भरा कीमा जो है चॉपराइज हो रहा है। स्पाइसेस मैं इसके बाद डालूंगा इसमें। इस तरह हमारा कीमा जो है देखने जो प्याज कुछ इसमें अच्छा सा मिक्स हो गया सब चीज़ें। ठीक है, ये देखें। अब मैं इसमें जो ब्रेड स्लाइसेस हैं, मुझे 1.5 ब्रेड का स्लाइस डालना है, एक पूरा और एक आधा। देखिए आपके जो साथ ही सारा स्लाइस वगैरह कीमा एक यकजा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगा। ठीक है, ये मेरा कीमा चॉपराइज हो रहा है। इसके बाद मैं करूँगा, इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगा। तो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं तो फिर अपनी बाकी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं।
जी ये देखिए मैंने ब्लेंड कर दिया कीमा सारा हमारा, ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया। इसके अंदर जो मैंने प्याज डाला था वो भी सारा वो भी हो गया है। ब्रेड स्लाइसेस डाले थे वो भी सारे हो गए। अब मैं इसमें सिंपल स्पाइसेस डालूंगा। हाफ टी स्पून मेरे पास नमक हो जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर और हाफ ही टी स्पून इसमें वाइट पेपर जाएगा। चिकन पाउडर जाएगा इसमें हाफ टी स्पून। अगर आपके बच्चे रेड क्रश पेपर खाते हैं तो आप डालें, मुझे थोड़ा पसंद है तो मैं डाल रहा हूं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप ना डालें। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपने कोई रिंग वगैरह पहनी हुई है, कुछ पहना हुआ है तो उसे उतार लें हाथ से। ये आपका सारा कीमा जो है चिकन का जो प्रोसेस हो गया है, ये देखिए बिल्कुल आपके अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको शेप अप करूंगा। शेप अप करने के लिए मैंने क्या करना है जी, मेरे पास एक कटिंग बोर्ड है। अगर आपके पास है तो आप उसको कटिंग बोर्ड पे कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगा मैं इस पे। ठीक है, अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक की शीट पे भी बना के कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास शेप्स वाले कटर्स हैं तो मैं उससे शेप करूंगा, वरना आप उससे सिंपल तरीके से भी शेप अप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से सारे डाल लेने। मैं आपको जल्दी एक और नगेट्स बनाना सिखाऊंगा। वो इंटरनेशनल चेन में लोग जो हाजुमरा करने जाते हैं, वहाँ की चेन है बहुत मशहूर अलबैक, उसका मैं आपको इंशाल्लाह फ्राइड चिकन भी और उनके नगेट्स भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए सारा मैंने तो कर लिया। अब मैं करूँगा थोड़ा सा इसको ग्रीस करूँगा अपने कटर को भी, और इससे हम इसको इस तरह काट लेंगे। ठीक है, स्टार है मेरे पास। बच्चों के लिए आप बना रहे हैं उनके मनपसंद शेप्स में बनाएं। आप बाजार से जो महंगे महंगे नगेट्स लेते हैं, इस समय इनको सब शेप अप कर रहा हूँ। और आप फिर एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मैं इनको आपको फिर फ्राई करना और इसकी जो है बताऊंगा कि इसको आपने कैसे ब्रेडिंग करनी है। ये देखें, ये ऐसे स्टार्स में ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से मैं शेप अप कर लेता हूँ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर मैं आपको उसको फ्राइंग का तरीका बताता हूँ। जी ये देखें, ये सारे मेरे नगेट्स मैंने शेप कर लिए। मैंने सिर्फ ब्रेडिंग नहीं की, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, मेरे पास स्टार्स, हार्ट, और अगर आपके पास शेप कटर्स नहीं है तो आप ऐसी है ना कि जी आपने कटर्स के साथ नहीं सिखाया तो मैं आपको हाथ से भी एक सिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अपने हाथ को आपने ऑयल लगा लेना। वैसे तो आप अगर इसी सेम मेजरमेंट से करेंगे तो आपका हाथ, ये कीमा आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ठीक है, देखिए इस तरह मैंने इसको सिंपल सा शेप तो दे दी है, और ये मैंने इसको जो है कटर से भी शेप दे दी है। ये देखिए ये सारी शेप अप हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है जी, अब मुझे उसकी ब्रेडिंग करनी है। अब मैं ब्रेडिंग के लिए अपना ऑयल फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। ऑयल को मैंने उस पर हीट अप होने के लिए रख दिया है। अब मैंने करनी है जी ब्रेडिंग। ब्रेडिंग का बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले एग वॉश करना है, ये देखिए। ठीक है, ये एग वॉश हुआ, ये ब्रेडिंग। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी ब्रेड क्रम्स भी सिखाऊंगा कि आप घर में ब्रेड क्रम्स, बाजार जैसे ब्रेड क्रम्स घर में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, बच्चों के लिए अपने घर आराम से घर में बनाएं, मज़े के नगेट्स बनाएं, बच्चों को दें। आपको पता होगा कि आपने साफ हाथों के साथ अच्छे तरीके से
बनाए हैं। बाज़ार में आपको नहीं पता उन्होंने चिकन में कीमे में क्या क्या कह के पीस दिया है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप घर में जो चीज़ें बना सकते हैं, हर चीज़ आप घर में बना सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आप ये चीज़ें घर में नहीं बना सकते या आप ये चीज़ें घर में बना सकते हैं। आप हर चीज़ ही घर में बना सकते हैं। जो भी चीज़ आप बनाना चाहें आप उसको सीखें आराम से और उसको अपने घर में बच्चों के लिए बनाएं। आप अच्छी तरह आपको घर में भी कुकिंग का मौका मिलता है। आप आराम से कुकिंग करें घर में। देखिए सारे जो हैं ये मैंने ब्रेड क्रम्ब जैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। साइड पे मेरा जो है फ्लेम है वो भी मैंने ऑन कर दिया है। ऐसे करते जाएंगे, एग वॉश करते जाएंगे और ये सारे क्रम्स हम बना के रेडी कर लेंगे। बस इस तरह ही मैंने सारी ब्रेडिंग करनी है। ये अभी आपको समझ आ गई होगी कि ब्रेडिंग का तरीका भी। अब मैं सबको ब्रेडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर फ्राइंग के टाइम आपसे मिलते हैं। ये हमारी ब्रेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं नगेट्स को फ्राई करने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से आपने घी आपको बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो। मैंने बोला जब भी हमने फ्राई करनी है अपने हमें कढ़ाई को ओवर क्राउड नहीं करना, ठीक है। अगर आप ओवर क्राउड करेंगे वो सारे उसके ब्रेड क्रम्स वगैरह खराब हो जाएंगे और उसकी जो ब्रेडिंग है वो सारी उतर जाएगी और फिर वो उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा जिस तरह का आप बाजार में जाके नगेट्स खाते हैं। ये मेरी ब्रेडिंग हो रही है और साथ ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखिए कैसे लेस स्पाइसेस में मैंने आपको नगेट्स बनाना सिखा दिए। ये हमारे नगेट्स इस तरह सारे फ्राई हो जाएंगे। बच्चों को जो भी शेप्स पसंद है वो शेप से कटर्स आपको बाजार से मिल जाते हैं। आप वो कटर लेके आए और मज़े से आप वो कटिंग करें। सेम कोस्ता ही बना के कटिंग करके बच्चों को दें। लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, घर में बच्चों को वैसे ही दे सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ में बच्चों को तो वैसे ही नगेट्स बड़े पसंद होते हैं और आपको पता है कि आप इसमें बच्चों को कीमा ही खिला रहे हैं। बाजार के नगेट्स में नहीं पता होता कि उसमें उन्होंने क्या मिक्स किया हुआ है। और सेकंड जब भी आप फ्राइंग कर रहे हो इस तरीके से फ्राइंग करेंगे उसमें ज़्यादा आपने चमचा भी नहीं चलाना, उसकी सारी ब्रेडिंग ख़राब हो जाती है। तो ये हमारे फ्राइज कह रहा हूँ मैं, हमारे नगेट्स रेडी हो रहे हैं और अब हम मिलते हैं डिश आउट के टाइम कि रेसिपी को डिश आउट कैसे करेंगे। ये देखें जी मेरे नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा एक प्लेट में जमा सब बना दें। डायरेक्ट सर्विंग डिश में कभी भी अपने नगेट्स नहीं निकालने हैं, कोई भी फ्राइंग चीज़ नहीं निकालनी। उससे क्या होता है आपको जो सर्विंग डिश होती है सारा ऑयली हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपको किसी और डिश में निकालना है, वहाँ से फिर आप इसे सर्विंग डिश में निकालना है, ठीक है। ये मेरे नगेट्स सारे फ्राई हो गए और मज़ेदार किस्म के ये नगेट्स रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले मैं इसका फ्लेम बंद करूँगा। जब भी आप चूल्हे के साथ काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपने इसका फ्लेम, ये मैंने सर्विंग डिश से पहले फ्राई किए थे वो मैंने इसमें सेटल कर दिए थे। मेरे हॉट नगेट्स इज़ रेडी फॉर सर्विंग। ये सारे शेप वाले नगेट्स भी रेडी हैं। आप बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इनको बना सकते हैं, जिस तरह का आप इनको बनाना चाहें। ये हमारे नगेट्स बिल्कुल रेडी हैं। हमारी आपकी दोस्ती की शमा भी रोशन है और मेरे कैमरामैन जो हैं वो नगेट्स पे टूट भी चुके हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं क्लोजिंग कमेंट से पहले उन्होंने नगेट्स खाना शुरू कर दिए। तो जी इसकी खुशबू, वाकई सी खुशबू इतनी मज़े की किचन में है कि वो वाकई किसी के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ये हमारे नगेट्स रेडी हैं जी। आज की रेसिपी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया और मेरे चैनल को फूड प्लांट को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।